हाय स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री ज्ञान चैनल में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 की केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और एक्सोथर्मिक रिएक्शन। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट एंडोथर्मिक रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, ठीक है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। वो सिंपल है, ठीक है। एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। अब देखो, एंडोथर्मिक रिएक्शन वो रिएक्शन होता है, इसके पहले हम लोगों ने एक्सोथर्मिक पढ़ा था। एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो रिएक्शन होता है जिसमें हीट रिलीज होती है आफ्टर द रिएक्शन। रिएक्शन हो, रिएक्टेंट क्या है, रिएक्शन क्या है और हीट रिलीज हो, प्रोडक्ट बने और हीट रिलीज हो, ऐसे रिएक्शन को क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। जस्ट उसका उल्टा होता है, जब क्या करें, रिएक्शन हो, रिएक्शन होने के बाद आपका प्रोडक्ट बने और हीट एब्जॉर्ब हो, तो इस टाइप के रिएक्शन को एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन आर दो रिएक्शन इन विच heat are absorbed after the reaction, ठीक है। एंडोथर्मिक रिएक्शन आर those reaction in which heat are absorbed after the reaction, ठीक है। तो देख लेते हैं, इसका एग्जांपल लिख लेते हैं, आप नोट्स बनाएंगे। तो आर those रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन आर those रिएक्शन in which दो रिएक्शन with heat is absorbed after the reaction, ठीक है। एंडोथर्मिक रिएक्शन आर दोज रिएक्शन इन विच हीट आर एब्जॉर्ब आफ्टर द रिएक्शन। इसका एग्जांपल देख लेते हैं। N2 ये आपका गैस होता है, यहाँ जी लिखेंगे, ठीक है, प्लस O2 ये भी आपका गैस है, यहाँ जी लिखेंगे। आफ्टर द रिएक्शन होगा, प्रोडक्ट बनेगा, प्रोडक्ट क्या बनेगा, नाइट्रिक ऑक्साइड, ठीक है, प्लस आपका बनेगी माइनस। जब भी हीट एब्जॉर्ब होगा यहाँ पे माइनस, का मतलब हीट क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है हीट, ठीक है। अगर यहाँ प्लस होता तो एक्सोथर्मिक था, यहाँ निगेटिव है तो एंडोथर्मिक है, ठीक है। दूसरा आप देख लो, बेरियम हाइड्रोक्साइड BaOH का होल ट्वाइस प्लस अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, ठीक है। तो ये बन जाएगा रिएक्शन का, यहाँ आपका हो जाएगा NH4OH प्लस, ठीक है, BaCl2 माइनस हीट क्या होगी, एब्जॉर्ब होगी। तो ये कौन सा रिएक्शन है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है। बेरियम हाइड्रोक्साइड, देखो बेरियम हाइड्रोक्साइड, OH को कहते हैं हाइड्रोक्साइड, क्या हो गया, बेरियम हाइड्रोक्साइड प्लस अमोनियम, NH4 को एमोनियम कहते हैं, अमोनियम आयन होता है, पॉलीटॉमिक आयन है, ठीक है, इस पर +1 चार्ज होता है। तो अमोनियम क्लोराइड, ठीक है, रिएक्शन करते हैं तो क्या बनेगा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड और बेरियम क्लोराइड, और हीट क्या होगी, एब्जॉर्ब होगी। जिसको बैलेंस कर लेते हैं, यहाँ पे 2 लगा देंगे, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, Ba, बाकी आपका सही है, यहाँ पे 2 हो जाएगा, ठीक। तो ये आपका एंडोथर्मिक है। दूसरा मैग्नीशियम कार्बोनेट MgCO3 को हीट किया जाता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और माइनस हीट क्या होती है, एब्जॉर्ब होती है।
ठीक है। तो यहाँ पे देखो पहला एग्जांपल N2 + O2 क्या बनेगा, 2NO - हीट। हीट क्या हो रहा है, एब्जॉर्ब हो रहा है। तो ऐसे रिएक्शन को क्या कहेंगे, एंडोथर्मिक रिएक्शन। बेरियम हाइड्रोक्साइड अमोनियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन कर रहा है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड बना रहा है बेरियम क्लोराइड, और हीट क्या हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है। तो जहां भी आप राइट हैंड प्रोडक्ट साइड अगर माइनस रहेगा तो एंडोथर्मिक रिएक्शन है। मैग्नीशियम कार्बोनेट को हीट करते हो अब तो क्या होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और हीट एब्जॉर्ब होती है। तो ये एग्जांपल किसका होगा, एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक रिएक्शन आर दोज रिएक्शन इन विच हीट आर एब्जॉर्ब आफ्टर द रिएक्शन। एग्जांपल, नाइट्रोजन गैस रिएक्ट विथ ऑक्सीजन गैस फॉर्म नाइट्रिक ऑक्साइड एंड हीट एब्जॉर्ब। बेरियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विथ अमोनियम क्लोराइड फॉर्म अमोनियम हाइड्रोक्साइड और बेरियम क्लोराइड, और हीट क्या होती है, एब्जॉर्ब होती है। मैग्नीशियम कार्बोनेट को अगर हीट करते हो आप तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और हीट क्या होगी, एब्जॉर्ब होगी। ठीक है, तो ये आपका एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब हम पढ़ेंगे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, देखो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन वो रिएक्शन होता है जिसमें प्रेसिपिटेट बनता है, इसमें प्रेसिपिटेट बनता है। तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन आर दो रिएक्शन इन विच प्रेसिपिटेट इज फॉर्म। ठीक है, जो प्रोडक्ट बनेगा उसका प्रेसिपिटेट मिलेगा। ठीक है, तो ऐसे रिएक्शन को क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ठीक है, तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन आर दो रिएक्शन इन विच प्रेसिपिटेट आर फॉर्म, इसमें प्रेसिपिटेट बने। जैसे आपका BaCl2 + Na2SO4, ठीक है, तो बनता है बेरियम सल्फेट का आपका प्रेसिपिटेट मिलता है। ठीक है, और आपका NaCl बन जाता है। तो रिएक्शन इसका देख लेते हैं, प्रेसिपिटेट रिएक्शन आर दो रिएक्शन इन विच प्रेसिपिटेट आर फॉर्म आफ्टर द रिएक्शन। रिएक्शन के बाद क्या बने, प्रेसिपिटेट बन जाए, प्रोडक्ट का प्रेसिपिटेट हो जाए। प्रेसिपिटेट का मतलब जो कंटेनर के लोअर सरफेस पे क्या हो जाए, जमा हो जाए। ठीक है, उसको प्रेसिपिटेट कहते हैं। तो प्रेसिपिटेट रिएक्शन आर दो रिएक्शन इन विच आप फार्मूला ये याद रखेंगे, फार्मूला एग्जांपल और फार्मूले वगैरह। इन विच प्रेसिपिटेट आर फॉर्म after the reaction, ओके। तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होता है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन आर दो रिएक्शन इन विच प्रेसिपिटेट और फॉर्म आफ्टर द रिएक्शन। इसका एग्जांपल देख लेते हैं, आपका Na2SO4 + BaCl2 तो क्या बन जाएगा आपका BaSO4 + NaCl। ठीक है, इसको बैलेंस कर लेते हैं। अब देखो यहाँ पे इसको बैलेंस करना आपको, देखो यहाँ पे 2 सोडियम है, यहाँ पे 1 सोडियम है, यहाँ पे 2 क्लोरीन है, यहाँ पे 1 क्लोरीन है। तो 2 सोडियम है, इसको उस सोडियम को 2 करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे हम इसके पहले जब बैलेंस करना बता रहे थे यहाँ पे हमने क्या बना देते थे, हम बॉक्स बना देते थे। ठीक है, इसका मतलब इसके अंदर हमको कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, जो भी करना है इसके बाहर ही करना है। तो सोडियम में हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 हो जाए। तो यहाँ पे 1 है तो 1 में किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 हो जाए, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये 2NaCl मतलब 2 सोडियम 2 क्लोरीन, यहाँ पे क्या है 2 क्लोरीन 2 सोडियम, तो ये बैलेंस हो गया। ठीक है, ये प्रेसिपिटेट, ये BaSO4 का क्या होता है, प्रेसिपिटेट को जब भी दिखाएंगे तो एरो नीचे की तरफ रहेगा। एरो अगर ऊपर की तरफ है तो गैस को शो करता है, जो नीचे की तरफ मतलब इसका मतलब नीचे जाके क्या होता है, जमा हो जाता है, तो उसको प्रेसिपिटेशन का ये साइन होता है, प्रेसिपिटेट का साइन होता है। तो बेरियम सल्फेट का क्या मिल जाएगा, प्रेसिपिटेट मिल जाता है। इस रिएक्शन को क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन
redox reaction